सुप्रभातम छात्रों, नमो नमः। राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, छुट्टियों के पहले यानी लॉकडाउन में मैंने आपको तीसरा पाठ है पढ़ा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए थे। वो पाठ कौन सा है? अपना स्वराष्ट्र गौरव, अपने देश का गौरव, ठीक है। इसमें अपन ने सारे श्लोक पढ़ लिए थे। श्लोक एक बार मैं फिर से पुनरावृत्ति कर देता हूँ, आपके ध्यान में आ जाए, ठीक है। तो इसमें पहला श्लोक था, केवल अनुवाद ही बता रहा हूँ, ठीक है। जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है, जहाँ भारतीय अर्थात सरस्वती पुत्र रहते हैं, वह भारत देश है, ठीक है। अगला श्लोक था हिमालय वाला। हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक नीचे तक जो भूभाग है, वो देवताओं के द्वारा निर्मित उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। तीसरा श्लोक था गायंती देवा वाला। तो देवता जहाँ गीत गाते हैं, वे मनुष्य धन्य जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का स्वरूप जो भारत देश है, उसमें देवता स्वरूप, देवता के रूप से अर्थात स्वर्ग से भी पुण्य आकर के यहाँ उत्पन्न होते हैं, इस भारतीय भूमि में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चौथा श्लोक था कि भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेते हैं या विमुख हो जाते हैं, वे सब अमृत के घड़े को छोड़ करके और जहर के पात्र को या जहर से भरे हुए घड़े को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के होते हैं, यानी नीच श्रेणी के होते हैं। अगला था एतद्देश प्रसूत से, यानी पांचवा श्लोक। इसमें अपने ये पढ़ा था कि इस भारत देश में उत्पन्न हुए जो श्रेष्ठ लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, उसके पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्य हैं, उनको अपने अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यानी अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए विद्वान जनों से, गुणी जनों से, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से। अगला है अपि स्वर्णमयी लंका वाला। तो उसमें यानी कि हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अच्छी, श्रेष्ठ होती है, महान होती है, ये था इसका अर्थ। अगला सातवां, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र की दृष्टि को हम सब नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिसके बिना लोग है वो अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी, यानी दूसरे देश को, पड़ोसी देश को भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि मंगलकारी जिसकी दृष्टि नहीं है उसको कोई देखना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट अगला था आठवां, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है ना, उसी भूमि को घेर करके उस भाग को एक राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्र की परिभाषा है। नेक्स्ट नौवां जो था कि पितृभूतम पुण्य भूतम, अर्थात जिसका जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों भाव जहाँ नहीं होते, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव नहीं हो सकता, अर्थात उसका वो राष्ट्र हो नहीं सकता। अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव है वो पैतृक भाव और पुण्य भाव, इन दोनों से ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 10वां था कि राष्ट्र से उत्थान पतने वाला, कि राष्ट्र के निवासियों का आश्रय लेकर के हमेशा राष्ट्र की उन्नति और पतन होता है, यानी देशवासियों का आधार मान करके उन्नति और पतन होता है। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र की भावना की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो 11 का है वो विद्या शस्त्रम च शास्त्रम, अर्थात विद्या के दो प्रकार बताए हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। दो प्रकार की विद्याएं हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती हैं, है ना। और शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की जब रक्षा हो जाती है, अर्थात राष्ट्र सुरक्षित हो जाता है, तभी शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये श्लोक अपन ने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। इन श्लोकों के बाद में अपन ने आगे पाठ्य पुस्तक की प्रश्नोत्तर है वो करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, देखो बच्चों मैं आपको बोल के बता देता हूँ, ठीक है। छोटे वाले प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ भारत वर्ष से उत्तरश्याम दिशि वर्तते,
भारत देश की उत्तर दिशा में है, क्या है? हिमाद्री, हिमालय, यानी कि हिमालय पर्वत या हिमाद्री। तो इसमें ए सही है। अगला है गायन्ति देवा किल गीत कानी, 21 श्लोक कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। गायन्ति देवा किल गीत कानी, यानी देव निश्चित रूप से जिसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया बच्चों, ये विष्णु पुराण आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तीसरा, अपि स्वर्ण में लंका इत्यादो कह कम प्रतिभूते, कि सोने की लंका, ये कौन किसको कहता है? तो पाठ में अपन ने पढ़ा है, राम है वो लक्ष्मण के प्रति कहता है, राम है लक्ष्मणम प्रति। चौथा क्वेश्चन है, समान संस्कृति मताम जनानाम पितृभूतम किम निगद्यते, एक समान संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं उनका पैतृक भाव होता है, उनको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? एक राष्ट्र एकम राष्ट्रम। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों एकम राष्ट्रम। ठीक है, अगला है पांचवा, राष्ट्र से उत्थान पतनयो अवलंबे क वर्तते, देश के उत्थान और पतन को लेकर के क्या है, यानी क्या किसका निर्माण हुआ है? तो राष्ट्रीय, यानी देशवासियों का। तो राष्ट्रीय आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट लघुत्रात्मक प्रश्न बच्चों, भारतीय जन्म लब्ध्वापि यो जनः सत्कर्म परांगमुख भवति है किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति, भारत में जन्म प्राप्त करके, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेता है या विमुख हो जाता है, वह व्यक्ति क्या छोड़ करके किसको प्राप्त करना चाहता है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इतना तो अपन प्रश्न में से ले लेंगे, भारतीय जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म परांगमुख भवति है, इतना तो ले लेंगे से। यहाँ से अपन इसके बाद में आगे क्या ले लेंगे, पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष भांडम प्राप्तुम इच्छति, यानी अमृत रूपी कलश को त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, पीयूष कलश को या अमृत रूपी कलश को त्याग करके जहर का जो बर्तन है, पात्र है, उसको प्राप्त करना चाहता है, जो अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेता हो। नेक्स्ट, विद्या प्रकार द्वयम किम अस्ति, विद्या के दो प्रकार क्या हैं? तो उत्तर होगा विद्याया प्रकार द्वयम अस्ति शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च, यानी विद्या के दो प्रकार कौन कौन से हैं? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। तो ठीक है बच्चों, ये अपन ने क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ कर लिए 5, और लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन है वो करे हैं अपन ने पहला और दूसरा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप भी लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? पृथिव्याम सर्वमानवाः, ये वाला तीसरा क्या है? पृथिव्याम सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम, स्वं स्वं चरित्रम कस्य सकाशात्, कस्य सकाशात् शिक्षेरन्, पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपना अपना जो चरित्र है उसकी शिक्षा किस किस से प्राप्त करें। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्य भारत देशस्य, अस्य भारते देशस्य अग्रजन्मनः सकाशात्, सकाशात् का मतलब सानिध्य से, सकाशात् पृथिव्याम सर्वे
मानवः स्वं स्वं अपना अपना स्वं स्वं में चरित्रम शिक्षेरन्। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, स्वर्गात् अपि का गरीयसी। तो इसका आंसर हो जाएगा जननी जननी जन्मभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। बच्चों इनके मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। देखो मैंने जो क्वेश्चन 2 लिखवाए हैं उनके अनुवाद ये होंगे, पृथ्वी पर सभी मनुष्य हैं उनको अपने अपने चरित्र की रक्षा किनके सानिध्य में लेनी चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा, इससे भारत देश के जो अग्रज हैं या अग्रगण्य विद्वान लोग हैं उनके सानिध्य में पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। मानवा स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन्। ठीक है। अगला है स्वर्गात् अपि का गरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़कर के क्या है, तो पाठ में अपन ने पढ़ा था माता और मातृभूमि। तो आंसर क्या हो जाएगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। माता और मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है या महान होती है। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में नीचे लिख देना, मैं आपको बता दूंगा आंसर। ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान लगाकर पढ़ना। ठीक है बच्चों, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।